हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है एक्सेल। एक्सेल में हमारी लास्ट क्लास जो थी वो होम पे खत्म हुई थी, होम के सारे ऑप्शंस पे। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन टेबल्स का होता है। इसमें पाइवोट टेबल, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल और टेबल्स के ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट बना रखी है जिसमें एसएसएन कोड, डे, डेट, पीसेस, अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब मैं क्या करूंगी कि इसको यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लूंगी और मैं चली जाऊंगी पाइवोट टेबल पे। पाइवोट टेबल पे मैं जैसे जाऊंगी तो दो ऑप्शंस आते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज और फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अभी मुझे लेना है फ्रॉम टेबल रेंज। टेबल रेंज को जैसे लेंगे तो इस पूरे डेटा को ये सेलेक्ट कर लेगा। दूसरा ऑप्शन जो इसमें है वो है चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड। इसमें जो पहला ऑप्शन है न्यू वर्कशीट, उसको हटा देंगे और एग्जिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ किसी सेल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्शन के बाद जैसे ओके करेंगे तो इस तरह से पाइवोट टेबल्स का फील्ड बन के आ जाएगा। जैसे इसमें एचएसएन कोड, डे, डेट, मंथ, ईयर, पीसेस, अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये सारे क्या है, फील्ड हैं। और ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरिया बिलो, मतलब इन फील्ड्स को इन एरियाज में रखना है। जैसे फिल्टर, मैंने किसी इस डेटा में फिल्टर अप्लाई किया होगा तो फिल्टर में जाएगा। कॉलम्स में वो डेटा जाएगा जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों होगा। रॉ में सिर्फ टेक्स्ट जाएगा, टेक्स्ट मतलब ये नेम वगैरह। और वैल्यू में मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होंगे या नंबरिंग होंगे वो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एचएसएन कोड लेती हूँ तो ये वैल्यू में जाएगा। जैसे मैं डे लूंगी तो टेक्स्ट में जाएगा। जैसे मैं डेट लूंगी तो ये, यदि टेक्स्ट में होगा तो टेक्स्ट में जाएगा। फिर मंथ, फिर ईयर, पीसेस, फिर अमाउंट, टोटल, ऐसे। इस टोटल को ऐसे एक डेटा में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल करके ये दिखा देगा। अब जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से ईयर को हटा देना है, तो ईयर का जो कॉलम होगा वो हट जाएगा। फिर उसी तरह से यदि पीसेस को हटाना है तो पीसेस भी हट जाएगा। तो ये है प्रोवाइड टेबल। अब कंट्रोल जेड से हम क्या करेंगे कि इसको वापस से पहले वाले डेटे के कंडीशन में लाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें वो है पाइवट टेबल फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसमें चूज कनेक्शन में चले जाएंगे। चूज कनेक्शन में जाने के बाद यदि हमको कनेक्शन से लेना है, इंटरनेट के थ्रू लेना है तो कनेक्शन, और नहीं तो टेबल जो पहले से मैंने बना रखी होगी, कोई सा भी टेबल, मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी, यहाँ ओपन कर दूंगी। ओपन करने के बाद मुझे कोई प्लेस चाहिए न्यू वर्कशीट को हटाकर एग्जिटिंग वर्कशीट के लिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ जैसे ओके करूंगी तो इस तरह से जो मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाई होगी वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। एचएसएन कोड, प्रोडक्ट, पीसेस, अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो क्या है कि यहाँ पे एक डेटा बनाकर ऐसे ही दे देगा, इसका ग्रैंड टोटल भी बना करके ये दे देगा। यदि मुझे पॉइंट टेबल नहीं चाहिए, सिर्फ ये टेबल चाहिए, तो मैं कहीं खाली जगह पे यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये हट जाए। फिर वापिस से कंट्रोल जेड से हम इस डेटा को पहले की तरह, जो दूसरा ऑप्शन है रिकमेंडेड प्रोवाइड टेबल, उस पे चलते हैं। इस पे जाने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोवाइड टेबल खुल जाएगी। जो दो तीन टाइप्स की होंगी, मुझे जो भी टेबल लेना है, जैसे भी लेना है, मैं यहाँ से ले सकती हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया,
इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एसएसएन कोड, डेट, मंथ, ईयर, पीसेस, अमाउंट, ये सारे जैसे मैं लूंगी तो एक प्रोवाइड टेबल का डेटा बना करके यहाँ से दे देगा ऐसे। यदि मुझे इसका भी ये यहाँ पे टेबल शो अप नहीं करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगी तो ये हट जाएगा। फिर कंट्रोल जेड से मैं वापस वाले पहले वाले कंडीशन पे आऊंगी। और दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टेबल का। टेबल के लिए यहाँ पे मैंने एक डेटा रखा है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक क्लिक करूंगी, मैं टेबल पे जाऊंगी। टेबल पे जाने के बाद मुझे डेटा को सेलेक्ट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है माय टेबल हैज हेडर्स। जैसे मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद मैं इंसर्ट पे चलती हूँ। इंसर्ट पे चलने के बाद जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, टेबल में चलते हैं। और टेबल में जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगी तो एक यहाँ से क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा। वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, माय टेबल हैज हेडर्स। जैसे मैं ओके करूंगी तो यहाँ पे ये टेबल डिजाइन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। टेबल डिजाइन में जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ जोड़ना है, जैसे कि हेडर्स रो, टोटल रो, और फिर फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करेगा, लास्ट कॉलम तो लास्ट को, बैंडेड कॉलम्स तो ऐसे बैंडेड दिखाएगा। अब यहाँ पे जो है एक फिल्टर का ऑप्शन लग गया है टेबल ओपन ओपन होते ही। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मुझे फिल्टर अप्लाई करना है। जैसे कि मुझे क्या करना है कि मुझे रोल नंबर 1 2 3 4 5 तक के बच्चों का ही रिजल्ट चाहिए, 6 7 का नहीं चाहिए, 8 9 10 का नहीं चाहिए, और मैं ओके कर दूंगी। तो ये डेटा में जिनका चाहिए सिर्फ वही शो होगा। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, जैसे मैं इसको टिक कर दूंगी तो इन सब का भी रिजल्ट वापिस से आ जाए। यदि मुझे इस फिल्टर को हटाना है तो यहाँ एक ऑप्शन आता है फिल्टर बटन का, इसको मैं अनटिक कर दूंगी तो ये हट जाएगा। टिक करूंगी तो ये लग जाएगा। यहाँ से जो है यहाँ से ये टेबल्स, जैसे टेबल्स मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी वैसा टेबल्स यहाँ से बना करके दे देगा। यदि मैं इस टेबल को हटाना चाहूंगी तो क्लियर कर दूंगी तो क्लियर से ये हट जाएगा। तो ये थी आज की हमारी इंसर्ट की टेबल की क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में इलिस्ट्रेशंस में पढ़ेंगे पिक्चर्स, शेप, आइकन्स वगैरह। तब तक मेरी इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें।